Hello students, today we will read lesson The Lost Child. This lesson is in the book Beehive of 9th class. So this lesson is about a child who goes to fair with his parents and he is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसको क्या चाहिए? वो मिठाइयाँ चाहिए, वो खिलौने चाहिए जो वहाँ मेले में दिखाए गए लगाए गए हैं. But his parents don't buy them for him. अब पेरेंट्स खरीद कर दे नहीं रहे हैं. Why then does he refuse when someone else offer to him? अब मना क्यों कर देता है जब कोई और उसे खरीद कर देता है? तो पेरेंट्स ने तो खरीद कर दिया नहीं, अब कोई और उसे खरीद कर दे रहा है तो उसने मना कर दिया. ऐसा क्यों है? तो लेसन में ये पढ़ेंगे. It was the festival of spring. अब बसंत ऋतु का त्योहार है. From the wintry shade of narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity. अब क्या था? विंटर खत्म हो गई है तो उसके बाद स्प्रिंग आता है. अब विंटर खत्म होने के बाद पतली पतली गलियों से गैली बड़े खुश क्लैड बड़े सुंदर कपड़ों में लिपटे हुए ह्यूमैनिटी लोग बाहर निकल कर आते हैं. गलियों में से एक लाइन लगी हुई है. सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं. सम रोड ऑन हॉर्सेज, कईयों ने घोड़े पर सवारी की. अदर्स सेट, कुछ बैठे हुए हैं. बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलेट कार्ट, कहाँ बैठ कर चल रहे हैं? बैलगाड़ियों में. तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इस फेस्टिवल में जा रहे हैं, फेयर में जा रहे हैं. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. एक छोटा लड़का जो अपने पेरेंट्स के भाग कर आया अपने पिता की टांगों के बीच में से. एंड वो कैसा है? ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, खुशी से, जीवन से लबालब भरा हुआ है. कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग्ड बैक. देखो, लेग्ड बैक का मतलब क्या होता है? पीछे छूट जाना. अब वो पीछे छूट जाता है तो उसके पेरेंट्स ने आवाज लगाई कि आ जाओ बच्चे, साथ में आ जाओ. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. अब ये बात ये है कि पीछे क्यों रह गया था? अब जो टॉयज वहां लगे हुए थे जब जा रहे थे रोड पर से, तो साइड में जो शॉप्स हैं टॉयज की लाइन में जो लगी हैं, उनको देखकर वो आकर्षित हो जाता है और पीछे छूट जाता है. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. अब जल्दी से अपने पेरेंट्स की कॉल के लिए वो आज्ञाकारी है. जैसे पेरेंट्स ने आवाज लगाई तो वो जल्दी से पेरेंट्स की तरफ चला गया. His eyes still lingering on the receding toys. पर चला तो गया है, आंखें कहाँ हैं? अभी भी उन टॉयज के ऊपर लगी हुई है. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. Suppress का मतलब होता है दबाना, desire इच्छा. जैसे ही वो आया जहां उसके पेरेंट्स उसके लिए वेट कर रहे थे ना, उसे आवाज देकर कि आ जाओ, पर वो अपनी इच्छा दबा नहीं पाया अपने मन में. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज. हालांकि उसको पता था, अच्छे से जानता था, उस पुरानी कोल्ड स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ऑफ रिफ्यूजल ऑफ देयर आईज. अब पेरेंट्स की आंखों में उसे क्या दिखाई देता? मना करने का इशारा दिखाई देता. ये इसकी तो टॉयज की इच्छा है, पर अपनी इच्छा को तो दबा नहीं पाया. पर ये भी जानता है कि पेरेंट्स तो दिलाएंगे नहीं उसे. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. अब उसने याचना की है, अपने पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट की है कि वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. अब पिता गुस्से में होकर देखने लगे उसकी तरफ. इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, कैसे उस जाने पहचाने उस क्रूर तरीके से, गुस्से वाले तरीके से उसकी तरफ देखने लग गई. अब इसको तो पता था कि जब भी कुछ मांगता है तो पिता उसे मना कर देते हैं. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. अब उसकी माँ पिघल गई है, बड़ी अच्छी सी भावना उसके अंदर, सॉफ्ट सी बच्चे के लिए होती है ना फीलिंग्स, पर उसे अपनी फिंगर देती है पकड़ने के लिए. और क्या कहा? लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू. देखो देखो आगे क्या है. मतलब उसके ध्यान को वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉयज पर से ध्यान हट जाए, और आगे की तरफ दिखाते हैं कि देखो आगे क्या आया है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. क्या था आगे? मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत था और उसमें फ्लावर्स लगे हुए थे, पीले फ्लावर्स होते हैं सरसों के. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड. कैसे? पेल मीन्स पीले. कैसे पीले थे? जैसे पिघलता हुआ सोना हो. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. और कहाँ पर फैला हुआ था? मीलों मीलों फैला हुआ था लैंड के ऊपर. मतलब दूर दूर तक क्या दिख रहा था? सरसों के खेत दिख रहे थे. A group of dragonflies were bustling
about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee and butterfly in search of sweetness from the flowers. और क्या देखा? ड्रैगन फ्लाइज देखी उसने, पर्पल विंग्स थी उसकी। और क्या देखा? फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी, मधुमक्खियां देखी, एंड बटरफ्लाई और तितलियां देखी हैं। और वो किसकी सर्च में थी ये इंसेक्ट्स? उस मिठास की सर्च में। फ्लावर से मिठास लेती है ना ये इंसेक्ट्स, तो ये चीजें उसने देखी, ड्रैगन फ्लाइज, बीज, बटरफ्लाइज। ओके, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। अब वो बच्चा क्या करता है? छोटे बच्चे करते हैं इंसेक्ट्स के पीछे भागते हैं, तो वो भी भाग रहा है उसके पीछे। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट। अब उनमें से एक इंसेक्ट, कोई तितली, रेस्ट करने के लिए बैठ जाती, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। पर फिर वो उड़ जाती है अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ाना। When he had almost caught it in his hands, जब उसे लगता कि हाँ मैंने ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया है इसको, तो वो उड़ जाती। Then his mother gave a cautionary call। अब बिल्कुल उसकी माँ ने सावधानी से उसे कॉल दी, चेतावनी वाली कॉल देते उसे। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। यहाँ आ जाओ पगडंडी पर, मतलब जहाँ पैदल चलते हैं रोड की साइड में, वहां आ जाओ। अब वो रोड के पीछे में भाग रहा था इंसेक्ट्स के पीछे। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ से क्या बनेंगे कि जो वो बच्चा है लेग बिहाइंड, वो पीछे कैसे रह गया? So what is the answer? Because he was fascinated by the toys in the shop that lined the way। अब वो टॉयज को देखकर पीछे रह गया था। नेक्स्ट थिंग, और क्या उसने रास्ते पर देखा? जब वो जा रहा है मेले के रास्ते पर, तो रास्ते में क्या क्या देखा उसने? टॉयज की शॉप देखी है, और क्या? फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स देखे हैं, ड्रैगन फ्लाइज देखी हैं, ब्लैक बीज देखे हैं, बटरफ्लाइज देखी हैं। नाउ he ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while। अब खुशी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागता, फिर चलता उनके साथ में कुछ देर के लिए। being however soon left behind, पर फिर से पीछे रह जाता। बार बार उसके पेरेंट्स उसको आवाज लगा रहे हैं कि यहाँ आ जाओ साथ में, फिर से पीछे रह जाता है। attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। अब जो इंसेक्ट उसको दिख रहे, जैसे मिट्टी में होते हैं इंसेक्ट्स और वर्म, कीड़े निकल आते हैं फुटपाथ के साइड में, जो वहां से निकल रहे थे मिट्टी में से, छुपी हुई जगह मिट्टी होती है इंसेक्ट्स की, वहां से निकल रहे थे सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। उनको देखकर फिर से पीछे रह गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द shade of a grove where they had seated themselves on the edge of well। अब क्या आ गया है? एक कुआं है और उसके किनारे पर पेड़ है, अच्छी छाया है, पेड़ों के ग्रुप को बोलते हैं ग्रुप। वहां बैठ जाते हैं और उसको आवाज लगाते हैं कि आ जाओ अब। ही रेन टुवर्ड्स देम, फिर भागा। और देखो अब रास्ते में और क्या दिखा है इसे? इंसेक्ट्स और वॉर्म्स दिखे हैं, फिर एज ऑफ वॉल है, ग्रूव है वहां पर। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। और जैसे ही वो उसने ग्रूव में एंटर किया, उस पेड़ों के झुरमुट में एंटर किया, ऊपर से क्या हुआ? नए नए फूल थे, वो शावर बौछार उसके ऊपर हो गई, तो वहां से बच्चे के ऊपर फूल गिर गए हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और पेरेंट्स को तो भूल गया कि पेरेंट्स ने आवाज लगाई थी, और वो क्या करने लग गया? वो जो फूल बरस रहे थे उनकी पेटल्स, पत्तियों को अपने हाथों में पकड़ने लग गया, इकट्ठा करने लग गया। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव एंड ran toward his पेरेंट्स। अब क्या सुना उसने? डव, वो जो व्हाइट कबूतर होते हैं ना, उनकी आवाज, उनकी क्विंग सुनी और अपने पेरेंट्स की तरफ भाग गया, साउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, द डव। देखो पेरेंट्स को कह रहा है कि डव है यहाँ। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अब जो वो भूल गया था ना, तो हाथों से उसकी वो पत्तियां गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। अब वो पेरेंट्स उसको आवाज लगा रहे हैं कि बच्चे आ जाओ। Who had now gone running in the wild capers round the banyan tree। अब वो कहाँ चले गए हैं? banyan tree के पास चले गए हैं। And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। और वहां से जो फुटपाथ था जो कहाँ तक जाता था? मेले तक, मस्टर्ड फील्ड में से, वहां उसको लेकर चल पड़े। As they neared the village, the child would see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of world he was entering।
जैसे ही वो उस गांव के किनारे गांव के पास में पहुंचे जहां मेला था, बच्चे को क्या दिखा, बहुत सारे फुटपाथ दिखे और मेले के वो वर्लपूल से वो दिखे और एकदम से खिंचा, रिपेल्ड, अपने आप को आकर्षित महसूस किया, उसने खिंचा चला गया। बाय द कंफ्यूजन ऑफ वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, जिस दुनिया में वो प्रवेश करने वाला था वो कंफ्यूजन से वो खिंचा चला गया। अब अंदर मेले में आ गए हैं तो क्या देखता है, अ स्वीट मीट सेलर हॉक, एक मिठाई वाला था, वो आवाजें लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। तो उसने मिठाइयों की सेल लगाई हुई है तो वो आवाज लगा रहा है। At the corner of the entrance and a crowd pressed round his counter at the foot of the architecture of many colored street. उसने क्या किया, कहाँ है ये स्टॉल, उसकी एंट्रेंस के कोने पर जहां से एंटर करते हैं। एक भीड़ है वहां पर बहुत सारी, उसके काउंटर के चारों तरफ, और उसने क्या किया हुआ है, बहुत सारी रंग बिरंगी मिठाइयों का आर्किटेक्चर, एक ढांचा सा बनाया हुआ है, डिजाइन में वो लगाई हुई हैं, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और कैसे सिल्वर और गोल्ड के पत्तों से उसे सजाया हुआ है। द चाइल्ड stared open eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. अब बच्चे ने क्या हुआ, वो एक टक देख रहा है किसको, आंखें खोलकर, और उसके मुंह में पानी आ गया, किसके लिए, बर्फी के लिए, जो कि उसकी फेवरेट स्वीट थी। तो उसकी फेवरेट स्वीट यहाँ पर बर्फी दिखाई गई है। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, अब धीरे से आवाज लगाता है, वो बुदबुदाता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए, जोर से नहीं बोला उसने। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded. पर उसको तो ये तो पता था ना, आधा तो उसको पता ही था कि जो चीज उसने मांगी है, that he plea, जिसकी उसने याचना की है, would not be heeded, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। Heed means attention पे करना। Because his parents would say he was greedy. अब उसके पेरेंट्स क्या कहकर मना कर देते कि वो लालची है, कि मिठाई देखकर उसका मन ललचा जाता है, तो पेरेंट्स तो उसको पता है कि मना करेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना आंसर का वेट किए वो आगे चल पड़ा। उसने कोई बहस नहीं लगाई है कि मुझे वो स्वीट चाहिए, बस उसने एक ही बार बोला कि वो स्वीट चाहिए, पर पता था कि मना कर देंगे, क्या कहकर कि वो लालची है। अ फ्लावर सेलर होक्ड, अब आगे बढ़ा तो वहां पर क्या दिखा, फ्लावर सेलर, फूलों वाला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अब वो क्या बेच रहा है, माला बेच रहा है गुलमोहर के फूलों की। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn, अब उसको ये क्या है जिसपे रोक ना लगाई जा सके, अब वो खुद को रोक नहीं सका, उसकी तरफ खींचा चला गया। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, अब उस बास्केट, उस टोकरी की तरफ चला गया जिसमें वो फ्लावर्स ले हीप, ढेर लगा हुआ था फ्लावर्स का, और अब फिर से बुदबुदाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, वो माला चाहिए मुझे। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. अब फिर से उसने ज्यादा जोर से अपील नहीं की है, क्योंकि पता है कि वो उसे नहीं दिलाएंगे, और क्या बहाना होगा ना दिलाने का, कि वो फ्लावर्स है, वो चीप है, वो सस्ते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, अच्छे फ्लावर्स नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और फिर से चल पड़ा बिना किसी आंसर का पेरेंट्स के कि वो दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। तो अभी तक उसने क्या डिजायर की है, स्वीट्स की, और उसके लिए बहाना था पेरेंट्स का मना करने का कि वो लालची है। पेरेंट्स के आंसर का तो वेट भी नहीं किया है। सेकंड में उसको क्या दिखा है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और इसके मना करने की वजह क्या थी कि वो फ्लावर्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब क्या देखा, एक और आदमी है जो पोल, एक बम्बू लिए हुए हैं, और उस पर क्या लगे हुए हैं, पीले, लाल, हरे और पर्पल कलर के बलून्स, गुब्बारे लगे हुए हैं, फ्लाइंग फ्रॉम इट, और वो थोड़े से उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। अब उनके सिल्की जैसे कलर, रेशमी कलरों से जो रेनबो के जैसे वहां दिख रहे थे, उसकी तरफ फिर खींचा चला आया। एंड ही वॉज फील्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस ऑल देम ऑल। अब उसमें एक बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग, एक इच्छा हो गई है उन सारे बलून्स को लेने की। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, पर पता है बहुत अच्छे से कि पेरेंट्स बलून देंगे नहीं खरीद कर, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। अब ये क्या बहाना उसका कि क्या कहेंगे वो कहेंगे कि वो इतना अब बड़ा हो गया है कि ये इन ऐसे खिलौने से नहीं खेला जाता, कि इतना छोटा नहीं रहा कि बलून से खेले। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो आगे फिर चलता रहा। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक,
विच coiled itself in a basket। अब आगे क्या देखा, एक सपेरा था स्नेक चार्मर, वो खड़ा था, क्या कर रहा था, फ्लूट अपनी बांसुरी को बजा रहा था उस स्नेक के लिए। कौन सा स्नेक, विच coiled itself in a basket, जो एक बास्केट में, एक टोकरी में खुद कोयल वो घूम कर ऐसे घूम कर बैठा हुआ था। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan। अब उसका जो सिर था स्नेक का वो उठा हुआ था, ग्रेसफुल बैंड, बड़े शानदार तरीके से मुड़ा हुआ था, लाइक द नेक ऑफ स्वैन, जैसे हंस की गर्दन मुड़ी हुई होती है ना, वैसे ही सांप का वो जो सिर है वो भी उठा हुआ था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। जबकि जो म्यूजिक था वो कहाँ था, उसके इनविजिबल ईयर्स, सांप के अदृश्य कानों में ऐसे लग रहा था जैसे जा रहा हो, जेंटल रिपलिंग लहरों में जा रहा हो, ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल जैसे एक अदृश्य झरना है उसकी लहरों के जैसे उसके कानों में, सांप के इनविजिबल कानों में पड़ रहा हो। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर। अब वो बच्चा कहाँ गया, उस स्नेक चार्मर की तरफ गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड। अब देखो उसको ये पता था अच्छे से कि जो उसके पेरेंट्स है हैड फॉरबिडन हिम, उसे मना कर दिया होगा उसे, टू हियर सच कोरस म्यूजिक। कोरस क्या होता है, जो रफ होता है, बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट नहीं होता, ऐसा म्यूजिक सुनने से स्नेक चार्मर का, जो उसने स्नेक चार्मर ने बजाया था, फ्लूट बजाई थी, वो सुनने से मना कर देंगे। ही प्रोसीडेड फार्दर, और आगे चल पड़ा। तो यहाँ उसने क्या क्या देखा है, स्वीट, पहले तो बर्फी देखी, उसके लिए डिमांड करनी चाहिए, फिर उसने वो फ्लावर्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ये खरीदना चाहा, और फिर एक आदमी जो पोल के साथ में उसने बलून्स बांध रखे थे, वो बलून्स खरीदने चाहे, फिर वो स्नेक चार्मर का म्यूजिक सुनना चाहा, पर उसने ज्यादा उसकी डिमांड की नहीं है क्योंकि पता है पेरेंट्स मना कर देंगे। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब सामने क्या था, राउंड अबाउट, जो एक बड़ा व्हील होता है मेले में, इन फुल स्विंग, वो वहां पर घूम रहा था अच्छे से। Men, women and children carried away in the whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter। अब आदमी, औरतें और बच्चे उसमें थे, झूल रहे थे, whirling motion घूम रहे थे, shrieked चिल्ला रहे थे, और cried यहाँ पर चीख रहे थे वो, with dizzy laughter, और dizzy means जैसे बहुत ज्यादा घूमते तो थोड़ा सा चक्कर आने लग जाता है, हंस भी रहे थे। The child watched them intently and then he made a bold request। अब बड़े इंटेंशन से उनको देख रहा था बच्चा। अब एक बोल्ड रिक्वेस्ट, अब उसने थोड़ा सा जोर लगा कर रिक्वेस्ट किया है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। अब कहा है कि मैं उस झूले पर, उस बड़े पहिए पर, जो वहां पर बड़ा झूला है राउंड अबाउट, उस पर जाना चाहता हूँ।